दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। 2013 में मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैथ से कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ पर सभी प्रश्नों को ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, समीकरण 2 की घात x + 5 बराबर 2 की घात x + 3 + 12 में x का मान है। देखिए दोस्तों, जब भी x पावर में हो, जैसे कि यहाँ पर 2 की घात x + 5 है, 2 की घात x + 3 है, जब भी x पावर में हो तो उसे हल करने के बजाय दिए गए विकल्पों को रख कर देखें। जैसे कि यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है -1, -2, -3 + 3, इसे आप रख कर देखें x के स्थान पर। यदि जिस विकल्प से दोनों पक्ष राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड बराबर हो जाए तो वही विकल्प आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको विकल्प से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -1 रखते हैं x के स्थान पर। यहाँ पर देखिए 2 की घात x + 5 है, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, +5 लिखेंगे आगे, और इसके बाद बराबर दूसरी तरफ 2 की घात x + 3 है, तो 2 की घात -1 + 3 लिखेंगे, क्योंकि x के स्थान पर -1 लिखना है, आगे +12। देखिए 2 की घात -1 + 5 है, 1 घट जाएगा, 2 की घात 4 बचेगा, और यहाँ पर 2 की घात -1 + 3 है, यहाँ पर 2 की घात 2 बचेगा, आगे +12 है। 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 और आगे +12। 16 लेफ्ट साइड है और राइट साइड 12 4 16। देखिए दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा -1। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि व्यंजक x² - 2ax + a² को x + a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान क्या है। देखिए दोस्तों, इसे हम शेषफल प्रमेय से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x + a लिखा गया है, इसे लिखेंगे x + a बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a, यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये -a हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x के स्थान पर -a रखेंगे इस पूरे व्यंजक में। यहाँ पर x² है तो क्या करेंगे, -a का स्क्वायर कर देंगे। आगे -2ax है तो -2a × x के स्थान पर -a लिख देंगे, प्लस a² है तो इसको a² ही रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 शेष बचता है, तो बराबर 4 लिख देंगे इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -a का स्क्वायर करेंगे तो ये +a का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे -2a × -a है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 2a², और आगे प्लस ये a² आपका हो जाएगा, और बराबर 4 रहेगा, क्योंकि 4 शेष बचता है यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए 2a² है, a² है, a² है, सभी को जोड़ लेंगे तीनों को, 2 1 3 1 4, 4a² ये हो जाएगा बराबर 4, a² बराबर 4/4 हो जाएगा। 4/4 का मतलब 4 × 4 बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, +-1। तो +-1 यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। 1 + 2 + 3 + ... 10 -50 का मान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र लगता है, याद रखिएगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n + 1, n ब्रैकेट में n + 1 बटा 2 होता है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना होता है, n ब्रैकेट में n + 1 बटा 2, ये सूत्र होता है, इसी से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक है, ... 10 लिखा है, तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और आगे n + 1 है तो 10 + 1 लिखेंगे, और नीचे 2 है 2 लिखेंगे। आगे यहाँ पर देखिए -50 है तो यहाँ पर -50 कर देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 10 1 11, 10 × 11 बटा 2, और आगे क्या है, 50 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10 ये कट गया, 11 पचे 55, तो 55 - 50 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो माध्य के लिए यहाँ पर देखिए माध्य 9 दिया है, तो यहाँ पर माध्य बराबर कुल योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या। तो यहाँ पर x+3 लिखेंगे, फिर प्लस x+5 लिखेंगे, प्लस x+7 लिखेंगे, प्लस x+10 लिखेंगे, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 5 है। और आगे माध्य यहाँ पर 9 दिया है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे बराबर करके। अब यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे, पहले x को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5x है, यहाँ पर 5x लिखेंगे, ठीक है। आगे प्लस यहाँ पर 3 5 7 और 10, इसको जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 यहाँ पर भाग है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, गुणा हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है, 9 × 5 = 45। अब देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 25 हो जाएगा, प्लस 25 दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 25 करेंगे कितना होगा? ये आपका 20 आ जाएगा। तो x बराबर 20 में 5 से भाग करेंगे, 5 + 20 4 आ गया। x का मान 4 आ गया, लेकिन यहाँ पर पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन है? x+5, x+7, x+10। तो अंतिम 3 प्रेक्षण अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन सा हो जाएगा? x+5 मतलब 4 + 5 4 5 9, x+7 7 4 11, x+10 10 4 14। ये अंतिम 3 प्रेक्षण हो गया। अब इसका माध्य आपको बताना है, तो इसका माध्य बताने के लिए इनका योग बटे इनकी संख्या कर देंगे। 9 + 11 + 14 बटा इनकी संख्या कुल 3 है, इनको जोड़ेंगे 34 हो जाएगा बटा 3। 34 बटा 3 ये कितना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो ये आपका 11 सही 1/3 हो जाएगा। 11 सही 1/3 का मतलब सी ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है, यह क्या होगा आप लोग बताइए? यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह क्या है? देखिए दोस्तों, यह समचतुर्भुज है, ए ऑप्शन। वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 इसको दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको x मान लेते हैं, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो राइट साइड वाला x होता है ये प्लस में होता है, और ऊपर वाला जो होता है ये भी प्लस होता है। तो ये वाला जो प्लस प्लस हो जाएगा, ये जो है प्रथम चतुर्थांश है। ये कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश है। और ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है। तो प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में आप देखेंगे ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला माइनस होता है। तो माइनस प्लस इसमें होता है, मतलब बाएं साइड वाला माइनस होता है। तृतीय में आप देखेंगे बाएं साइड वाला माइनस होता है और नीचे वाला भी माइनस होता है। तो माइनस माइनस 2 बार यहाँ पर हो जाएगा। सबसे नीचे देखेंगे ये माइनस होता है और राइट साइड में देखेंगे ये प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया है बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको यह बताना है। तो -2 -3 मतलब दोनों माइनस किस में है? पहले में तो प्लस है, दूसरे में प्लस माइनस है, तीसरे में माइनस माइनस है, चौथे में प्लस माइनस है। तो यहाँ पर माइनस माइनस आपको खोजना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस तीसरे चतुर्थांश में है। तो तृतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं। तृतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है। कुल दूरी हम यक्स मान लेते हैं। कितना है? यक्स है। अब ट्रेन द्वारा दूरी कितना है? ट्रेन द्वारा यहाँ पर देखिए 2/5वां भाग, तो यक्स का 2/5वां कितना हो जाएगा? 2x/5 हो जाएगा। और बस द्वारा तय दूरी यहाँ पर 1/3 है, तो बस द्वारा 1/3 का मतलब यक्स का 1/3 x/3। कार द्वारा यहाँ पर देखिए दिया है 1/4 कार द्वारा, तो कार द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। और शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो पैदल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? पैदल तय की गई दूरी, तो यहाँ पर टोटल यक्स माना गया है। यक्स में क्या करेंगे? इन सबको जोड़कर माइनस कर देंगे। यक्स माइनस 2x/5 कर देंगे, प्लस x/3 कर देंगे, प्लस x/4 कर देंगे। इसको माइनस करके देखिए, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये पैदल है और यहाँ पर 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला है, ये भी है, तो बराबर इसको हम 3 किलोमीटर लिख भी सकते हैं, या इसको बाद में भी लिख सकते थे, या भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यक्स माइनस, अब इसको जोड़िए, 2x/5 x/3 x/4 है। अब यहाँ पर 5 3 4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं, तो 5 से भाग करेंगे 12 बार जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 दूनी 24x, प्लस 20×3 60 होता है तो ऊपर 20x हो जाएगा, प्लस 15×4 60 होता है तो ऊपर 15x हो जाएगा, और आगे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 24, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 59x हो जाएगा, और नीचे 60 है और आगे बराबर 3 किलोमीटर है। अब इसमें 60 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 60x हो जाएगा ऊपर, माइनस 59x बराबर 3। 60x में 59x घटाएंगे तो x बचेगा, x/60 बराबर 3, तो x बराबर 60 का 3 में गुणा हो जाएगा, 6×3 18, 180 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए x² प्लस 1/x² का मान है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि कहीं पर लिखा है x प्लस 1/x बराबर 5 या कुछ भी लिखा हो, और आगे पूछा है x² प्लस 1/x² का मान बताइए, और यही प्रश्न पूछा है, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है a² माइनस 2। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसके लिए a² माइनस 2 आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। a के स्थान पर यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी उसको रखना है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 5×5 = 25 माइनस 2 बराबर 25 में 2 घटाएंगे तो ये आपका 23 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस y की घात 3 माइनस x प्लस x घात 3 प्लस y घात 3 का गुणनखंड है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले x प्लस y की घात 3 है, इसका विस्तार करेंगे तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 ये हो जाएगा, प्लस 3xy और ब्रैकेट में वही संख्या मतलब x प्लस y हो जाएगा। और आगे क्या है? आगे x की घात 3 माइनस यहाँ पर है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस y की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x और y यहाँ पर दोनों प्लस माइनस में, x घात 3 माइनस x घात 3 y घात 3 माइनस y घात 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? ये आपका 3xy ब्रैकेट में x प्लस y बचेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका 3xy यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो यहाँ पर बच रहा है 3xy यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 3xy दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। देखिए दोस्तों, n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या n-3, इसको ध्यान रखिएगा, n-3 होता है यहाँ पर, n-3, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या n-3 होता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंकित मूल्य 500 है, इसमें 5% की छूट देता है, मतलब 95/100 इसको लिख सकते हैं, गुणे 25% लाभ कमाता है, 100 पर 25% लाभ कमाता है, तो यहाँ पर 100/125 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे 125 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100 ये कट जाएगा, 95 का 4 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 9 36 2 38, 380 रुपये, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 380 रुपये। इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, जब 2 बार लगातार कमी या फिर वृद्धि हो तो इसके लिए सूत्र बनता है एक, याद रखिएगा, x + y + xy/100। अब यहाँ पर प्लस माइनस अपने अनुसार करेंगे, यदि कीमत बढ़ रही है तो प्लस में लिखेंगे, घट रही है तो माइनस में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10% गिर गई, मतलब x के स्थान पर यहाँ पर -10 लिखेंगे। आगे 12% फिर से गिर गई तो फिर -12 कर देंगे। ठीक है, आगे प्लस xy है तो -10 गुणे -12/100 ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 और 12 ये जोड़ देंगे तो -22 हो जाएगा, आगे प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 12 का गुणा कर देंगे, 12 120/100, 100 का इसमें भाग करेंगे 120 में, 100 एक कम 100, फिर दशमलव लगाएंगे, 20 जो बचा है उसमें 200 हो जाएगा, 100 दूनी 200, मतलब -22 + 1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -20.8%। सी ऑप्शन -20.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 20 यहाँ पर माइनस का मतलब यह दर्शाता है कि घट रहा है, कीमत घट रहा है। इन 2 वर्षों में कार की कीमत संपूर्ण घटने का प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है, तो घटने का मतलब यहाँ पर जो माइनस लगा है इसका मतलब घट रहा है, तो यहाँ पर 20.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से देखिए, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर क्या है, ये पूरा यहाँ पर रूट है, यहाँ पर टाइप सही से नहीं हो पाया है, ये पूरा रूट है, इसके अंदर 248, 52 और 144 है, और यहाँ पर एक रूट और लगा है, ये पूरा है, फिर यहाँ पर एक रूट और लगा है, ये पूरा। इस तरह से ये सवाल है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा। सबसे पहले अंदर वाला जो रूट है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 144 है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है, तो 12 लिख देंगे, और यहाँ पर 52 है तो 52 लिख देंगे। 52 + 12 इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, तब आगे वाला सॉल्व करेंगे। 52 और 12 ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब 248 और 8 इसको जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब 256 का वर्गमूल
16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पर 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कोई संख्या नहीं बची है, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर 16 हो जाएगा। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। चलिए यहाँ पर दिशाओं को दर्शाते हैं। ये आपका क्या है, उत्तर दिशा है, और नीचे क्या है, दक्षिण दिशा है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। दक्षिण पूर्व कहां पर है, ये आपका दक्षिण पूर्व है, दक्षिण और पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व है। कह रहा है कि जहां पर दक्षिण पूर्व है यहां पर क्या हो जाए, उत्तर दिशा हो जाए। तो उत्तर दिशा यहां पर है, ये आपका उत्तर दिशा है, और यहां पर आने के लिए कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो यहां से ये आपका 90 और ये आपका 45 और जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। मतलब 135 डिग्री राइट साइड में इसको घुमाना पड़ेगा उत्तर से, तब यहां पर ये आएगा। और आगे पूछा है तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। तो पश्चिम दिशा यहां पर है, तो इसको भी हम 135 डिग्री राइट साइड में मोड़ेंगे। तो यहां से हम 90 इधर चलेंगे और 45 और चलेंगे यहां तक, ठीक है। यहां तक घुमाएंगे पश्चिम को, मतलब 135 डिग्री इसे भी घुमाना पड़ेगा। तो ये किस दिशा में होगा, ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली उत्तर और पूर्व दिशा है। उत्तर पूर्व, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या x है, संख्या का 16% मतलब x का 16%, x गुणे 16/100 कर देंगे, प्लस 21 लिख देंगे क्योंकि 21 जोड़ा जाता है इसमें, बराबर, तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है बराबर x लिख देंगे। 4 चौक 16, 4 पर से हमें 100 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 4x/25, और ये x जो प्लस में है इधर -x हो जाएगा, और यहाँ पर +21 जो है दूसरी तरफ जाएगा, ये -21 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 25, तो यहाँ पर ऊपर 4x बचेगा, माइनस यहाँ पर 1 है तो 25x बचेगा बराबर -21। 25x में 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा, -21x, और बराबर -21, नीचे जो यहाँ पर 25 है दूसरी तरफ जाएगा, गुणे 25 हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, x बराबर -21 गुणे 25, और नीचे -21 हो जाएगा। 21 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 25 बचेगा, 25 आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। जब पैदा हुआ था तब पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितना है, 20 है। तो 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 5 कर देंगे, 20 पंचे 100 वर्ष हो जाएगी। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। देखिए दोस्तों, जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु पूछा गया है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की कुल आयु कितनी थी, तो इसके लिए जो 5 सदस्यों कुल आयु है 100, इसमें क्या करेंगे -10 गुणे 5 कर देंगे। 5 सदस्य हैं, 10 कहाँ से आया, सबसे छोटा सदस्य जो है ये परिवार सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, तो 10 का 5 में गुणा कर देंगे, तो ये 100 - 50 बराबर 50 वर्ष हो जाएगा। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की कुल आयु 50 वर्ष थी। अब यहाँ पर जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या है, औसत आयु यहाँ पर पूछा गया है। तो 50 क्या करेंगे, औसत आयु में कुल योग बटा कुल संख्या, तो कुल योग यहाँ पर 50 है और इसमें हम 4 से भाग करेंगे क्योंकि तब 4 सदस्य ही माने जाएंगे जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ था। तो 4 से भाग करेंगे इसमें, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 12 सही 1/2,
या इसे हम लिख सकते हैं 12 वर्ष 6 महीने, 12 वर्ष 6 महीने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों, यदि परिधि n गुना बढ़ती है तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए परिधि 4 पाई से 8 पाई हुई है, मतलब 2 गुना बढ़ा है। कितना? 2 गुना बढ़ा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना, क्या हो जाएगा? 4 गुना। यहाँ पर सी ऑप्शन 4 गुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। देखिए दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यहाँ पर 15 दिया है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या होगा? n + 1/2 बराबर 15 लिख देंगे। ठीक है, तो n + 1 बराबर 15 का 2 में गुणा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। n बराबर 30 और ये +1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, तो बराबर 29। n बराबर 29, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कोण x है। कोण क्या है? x है, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? वह भी x होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। और कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। तो यहाँ पर x + x बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 90, x बराबर 45 अंश। तो यहाँ पर 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। यदि 3 + √7 बटा 3 - 4 √7 है बराबर c + d √7 है, तो c + d का मान यहाँ पर बताना है। c + d का मान केवल बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर परिमेयीकरण करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे देखिए 3 - 4 √7 है। परिमेयीकरण के लिए क्या करते हैं? देखिए जैसे ऊपर 3 + √7 है और नीचे क्या है? 3 - 4 √7 है। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे? गुणे 3 + 4 √7 ऊपर लिखेंगे और नीचे भी 3 + 4 √7 लिखेंगे। परिमेयीकरण करिए। अब ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। ऊपर का गुणा करके देखते हैं, 3 तिहाई 9 + 3 √7 ये हो जाएगा। 3 का पहले इसमें करते हैं, फिर 12, 4 तिहाई 12 √7 इसको लिखते हैं, प्लस 4 सते 28, 28 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बटा 3 - 4 √7, 3 + 4 √7 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 √7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 √7 है प्लस 12 √7 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12 3 15, 15 √7 ये आपका हो गया, और 28 और 9 इसको जोड़ लेंगे, ये आपका 37 हो जाएगा। तो 37 + 12 √7 बटा 3 तिहाई 9 ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर देखिए 4 √7 का स्क्वायर है, √7 का स्क्वायर 7 ही हो जाएगा। 4 √7 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 और √7 का स्क्वायर 7 ही हो जाएगा। 16 × 7 कितना हो जाएगा? 112। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 37 बटा 112 में 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -103 यहाँ पर होगा, और आगे प्लस, आगे क्या है? आगे आपका 15, यहाँ पर 12 3 15 हुआ था, यहाँ पर 12 √7 जो लिखा गया है 15 √7 होगा यहाँ पर। तो 15 बटा -103 और यहाँ पर √7 बगल में लिख देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए प्लस है और नीचे यहाँ पर देखिए माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा,
तो दोनों जब माइनस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 37 + 15 ये कितना हो जाएगा, -52/103 हो जाएगा। -52/103 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं परिमेयीकरण करके। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। √7 + √6 इंटू √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है, √7 और √7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर लिख देंगे, गुणा करेंगे और आगे माइनस √6 का स्क्वायर कर देंगे और आगे प्लस 200 है 200 लिख देंगे। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर -6 हो जाएगा और आगे प्लस 200 है 200 लिख देंगे। 7 में से 6, यहाँ पर देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और आगे प्लस 200 बराबर 201 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 201। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संख्याओं √2 4 की घात 1/3 5 की घात 1/4 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √2 जो है इसको भी घात में बना लेंगे, रूट हटाएंगे, 2 की घात 1/2 ये आपका हो जाएगा और आगे आपका 4 की घात 1/3 5 की घात 1/4 3 की घात 1/6 है। अब यहाँ पर देखिए जो घात है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इसका लासा ले लेंगे। इसका लासा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो घात यहाँ पर लिखा गया है 2 की घात 1/2 4 की घात 1/3 5 की घात 1/4 3 की घात 1/6 इन सब की घात को हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। सबकी घात क्या करेंगे, 12 करेंगे। जैसे 2 की घात 1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 6 लिखेंगे और 6 का 2 में गुणा 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसी तरह से 4 है, 4 की घात 1/3 है तो इसे 4 की घात 4 लिखेंगे, 4 की घात 4, 4 का 3 में गुणा 4 3 12 ये भी हो जाएगा। इसे 5 की घात 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 की घात 1/4 है तो 4 3 12 ये हो जाएगा और इसे 3 की घात 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 है, 3 की घात 1/6 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 6 का मतलब कितना, 64, 4 की घात 4 का मतलब 256, 5 की घात 3 का मतलब 125, 3 की घात 2 का मतलब 9। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछा गया है तो सबसे छोटी यहाँ पर क्या है, 9 है और ये किसकी घात है, 3 की। 3 की घात 1/6 तो 3 की घात 1/6 यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 की घात 1/6 है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। यहाँ पर 3 से विभाज्य के बारे में बताया गया है। नियम है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, 5 1 3 2 4 1 6 इसको जोड़ेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल 22 हो जाएगा और आगे क्या है, प्लस क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रहेगा आपको यह बताना है। अब 22 में क्या जोड़ दें कि वह संख्या 3 से कट जाए और यहाँ पर सबसे बड़ा अंक आपको बताना है। तो इसके लिए अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विकल्प हम देखेंगे। जैसे 8 है, 8 रखकर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 + 8 ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ये 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 धामा 30, इसका मतलब 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक आपका 8 ही होगा। पहला ही आपको मिल गया तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 462 है तो इनका मासा है। इसके लिए बस सिंपल सा मासा यहाँ पर पूछा गया है तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 462 दिया गया है, 462 में जो अनुपात है इनका गुणा करके भाग कर देंगे या 6 × 11 कर देंगे तो 462 बटा 11 छक्का 66 जो है 66 लिखेंगे। 66 सत्ते कितना होता है, 462
तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको मान सकते हैं संख्या 6x इसको मान सकते हैं और एक 11x मान सकते हैं। 6x 11x का फिर मासा आप लेंगे, x हो जाएगा, x करके मानेंगे तो उस तरह से आप लगा सकते हैं। फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनके लासा गुणे मासा, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से आसानी से आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। देखिए दोस्तों, बड़े भाई की उम्र क्या है, 23 वर्ष है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं इसको क्या करेंगे, हम विकल्प से सॉल्व करेंगे। विकल्प में रख करके देखेंगे, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो विकल्प इसमें कौन सा रखते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप चारों विकल्प रख करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे विकल्प रखना है यहाँ पर देखिए, यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र बताना है। यहाँ पर देखिए, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं, मतलब दोनों का योग करेंगे तो ऋण संख्या होनी चाहिए, या अंतर करेंगे तो ऋण संख्या होनी चाहिए। तो पहले की 23 वर्ष है, दूसरे की क्या होगी, जैसे कि विकल्प 8 है, 12 है, 18 है, 21 है। इसमें से सबको रख करके देखेंगे, यदि ऋण संख्या होती है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ने पर या फिर घटाने पर। तो यहाँ पर जैसे देखिए सी विकल्प देखेंगे, 18 वर्ष यहाँ पर है, 23 वर्ष यहाँ पर बड़े भाई की उम्र है और छोटे भाई की उम्र मान लेते हैं 18 वर्ष है। तो 18 इसमें हम जोड़ करके देखते हैं क्या योग क्या ऋण संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41। 41 क्या है, ये प्राइम है, प्राइम नंबर है, ऋण संख्या है। तो यहाँ पर मिल गया। योग करने पर माइनस करके अगर देखेंगे तो 23 माइनस 18 करके देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ये भी प्राइम नंबर है, ऋण संख्या है। तो इसका मतलब 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। कौन सा अनुपात नहीं होगा आपको यह बताना है। अनुपातों का नियम क्या है, अनुपातों का योग हमेशा कुल संख्या को पूरा काटना चाहिए। कुल योग कितना है, 48 है। और अनुपातों का जो योग है, जैसे कि 5 3 8, ये 48 कट जाएगा इससे, 8 6 48, 7 5 12, अनुपातों के योग 12, 12 से 48 कट जाएगा, 6 2 8, 8 से 48 कट जाएगा, 5 2 7, इससे 48 नहीं कटेगा। और यहाँ पर पूछा गया है तो संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, कौन सा, तो यही 2:5 नहीं होगा, 2:5 नहीं होगा, क्योंकि इनका योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 से 48 नहीं कटता है, इसलिए यह अनुपात नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन सा एक सम पूर्णांक है। देखिए n एक विषम पूर्णांक है। n क्या है, एक विषम पूर्णांक है, मतलब n बराबर हम 1 3 5 7 या डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब एक विषम संख्या हम रखेंगे n के स्थान पर। तो यही n का मान हम क्या करेंगे, इस विकल्प में रख करके देखेंगे सभी में और चेक करेंगे कौन सी सम संख्या है। जो सम संख्या होगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम विकल्प सी चेक करते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर 3n स्क्वायर है, जैसे 3n स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ पर पहले 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 तो बराबर 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कम 3, 5 3 8, ये सम संख्या है, ये तो सही है। ऐसे ही 3 रख करके देखते हैं, 3 रख करके भी आप देख सकते हैं, 5 या 7 रख करके देख सकते हैं। यदि सम संख्या आ रही है तो वही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 3 5 7 कुछ भी रखेंगे सम संख्या ही आएगी, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका 3n स्क्वायर प्लस 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को
2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? तो सबसे पहले पढ़ा गया भाग कितना है देखेंगे। पढ़ा गया भाग देखिए, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़ती है। 2 सही 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 11/5। तो यहाँ पर गुणे 11/5 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 11 एकम 11, 5 तिहाई 15। तो पढ़ा गया भाग कितना है? 11/15 है। तो शेष भाग क्या हो जाएगा? 1 में हम इसको घटा देंगे, 1 माइनस 11/15 कर देंगे। शेष पूछा गया है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 11 4 15, 4/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन 4/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं वह संख्या x है। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है तो x से हम क्या करेंगे? 1/2 घटा देंगे। तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो इसमें हम गुणे 1/2 कर देंगे। संख्या 1/8 में बदल जाती है तो बराबर 1/8 लिख देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/2 बराबर ये हो जाएगा 1/8 और 1/2 दूसरी तरफ आएगा तो 2/1 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8 या 4 दूनी 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस 1/2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा और ये बराबर यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 1 3, 3/4। यहाँ पर पहला ऑप्शन 3/4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है? 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है? देखिए इस टाइप के जो प्रश्न है इसको भी आप विकल्प से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। तो देखिए दोनों अंकों का योग 9 हो रहा है, 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 6 3 9, चारों विकल्प में 9 हो रहा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो इसमें आप 27 जोड़ कर देखिए और इसमें भी 27 जोड़ कर देखिए, इसमें भी 27 जोड़ कर देखिए और इसमें भी 27 जोड़ कर देखिए। जोड़ने पर कह रहा है अंकों का क्रम उलट जाता है तो वह संख्या है। जिसका क्रम उलट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 54 है और 27 है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 81 हो गया। और यहाँ पर 7 7 14 की 4 और 2 2 4 1 5, ये 54 आपका हो गया। और यहाँ पर 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 हो गया। और यहाँ पर 7 6 13 की 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंकों का क्रम कहाँ पर उल्टा है? यहाँ पर देखिए 36 था, यहाँ पर 63 हो गया। यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको विकल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।